ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। निर्देशांक ज्यामिति, इसका हिंदी नाम निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कह सकते हैं हम। एग्जाम में सवाल, ये कोर चैप्टर है, इसका किसी भी अध्याय से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। ये आपको तुरंत ख़त्म हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, कम फार्मूला। यह टॉपिक कम फार्मूला वाला टॉपिक है, जिसमें बहुत कम फार्मूला याद करना पड़ता है और इसमें अच्छे नंबर भी आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं। हम समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति है क्या। यह ज्यामिति, यह मतलब विज्ञान, यह साइंस की वह शाखा है, इट मीन्स मैथ की, गणित का वह सेक्शन है जिसमें हम ज्यामिति को बीज गणित के माध्यम से समझते हैं। तो उस सेक्शन को हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें होता क्या है, तो इसमें हम निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट, इसमें हम किसी भी बिंदु का, किसी भी जो भी आकृति हम डिस्कस करेंगे उसका कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करेंगे और फिर दिए गए सवाल को हम उसके उत्तर तक पहुंचेंगे। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे में पहले हमारा होता है, इसमें ये कुछ इस तरह का एक संख्या रेखा होता है। ये हमारा संख्या रेखा है, आप जैसे जानते हैं बच्चे पहले से ही। इसमें हमारा इधर होता है पॉजिटिव और इधर होता है हमारा नेगेटिव, बट एक ऊपर भी है, तो ऊपर में हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे में हम नेगेटिव मानते हैं। ये हमारा ओ होता है, जिसका नाम होता है मूल बिंदु। किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम किसी बिंदु का निर्देशांक लिए कोऑर्डिनेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी के सापेक्ष देखना पड़ता है। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि हम ट्रेन से जा रहे हैं, तो हमारे ट्रेन से बाहर, जो खिड़की के बाहर है जो आदमी, वो हमारे लिए गति में होता है। तो किसके रिस्पेक्ट में गति में है, मतलब किसके सापेक्ष गति में है, हमारे सापेक्ष, क्योंकि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो ट्रेन में मेरे सामने बैठा हुआ है, उसके लिए हम या हम और वो एक दूसरे के लिए गति में नहीं है। क्यों? चूँकि हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, तो हम ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष देख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी चीज़ का हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो किसी न किसी के सापेक्ष में निकालते हैं। बिना किसी के सापेक्ष में निकाले हुए हम उसके एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वह बिंदु जहाँ से हम सारे बिंदुओं का कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं, वो होता है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु ऐसा बिंदु है जहाँ से इस कोऑर्डिनेट में, इस प्लेन पर, मतलब ये जो हमारा समतल है, इसमें कहीं भी कोई बिंदु होगा, उसकी स्थिति का हम पता लगाएंगे इस कोऑर्डिनेट के, मतलब इसके सापेक्ष हम बताएंगे कोई चीज़ कहाँ है। अब इसको हम और समझते हैं डिटेल से। ये हमारा एक्चुअली क्या हुआ इसमें कि ये जो हमारा, ये पूरे जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा समतल को आप जिसके बारे में जानकारी चाहेंगे वो ये निकाल के दे देगा। जैसे हम शुरुआत करते हैं कि यदि हमें एक बिंदु यहाँ पर है P, ठीक है, एक बिंदु यहाँ P है और मुझे इसका निर्देशांक चाहिए, तो हम कहेंगे इसका निर्देशांक प्राप्त करना है तो हम किसी न किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और वो रिस्पेक्ट मतलब वो सापेक्ष किसके सापेक्ष में देखेंगे हम, तो मूल बिंदु के सापेक्ष में। ये हमारा x डैश y डैश। ठीक है, अच्छा, हमको इधर जाना है तो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कभी भी हम सीधे नहीं बढ़ेंगे। हम जब भी बढ़ेंगे तो एक्सिस के लॉन्ग बढ़ेंगे, या तो हम इधर से इधर जाएंगे, इधर से हम इधर जाएंगे पहले। लेकिन ये हमारा, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस, मतलब अक्ष।
तो हमें यदि यहाँ जाना है तो पहले हम बढ़ेंगे एक्स एक्सिस के तरफ। कभी भी कोई भी बिंदु के निर्देशांक चाहिए, सबसे हम पहले बढ़ते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम यहाँ से बढ़े 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 और इस पी के सामने यहाँ आके हम रुक गए। तो यदि हमने यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया है और ये बिंदु ए है और ओ से ए तक चलने में हमको एक्स दूरी तय करना पड़ा। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि हम ओ से चलना स्टार्ट किए, इस पी के सामने ए बिंदु पर आके रुक गए और इस ओ ए की दूरी यदि एक्स है तो हम ए से पी को मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब इस P का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x। और फिर हमको इधर जाना है। अभी हम पहले x से गए, अब फिर यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए और हम यहाँ से अब बढ़ेंगे y के लॉन्ग। तो हम यहाँ से बढ़े y के लॉन्ग, यह बिंदु y, इससे हम जो रेखा खींचेंगे, ये y एक्सिस को जहाँ कट किया, मान लेते हैं वो बिंदु का नाम B है और O से B की दूरी y है। तो ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस बिंदु P का y कोऑर्डिनेट हो गया y। मतलब ऐसा कहेंगे कि बिंदु P का निर्देशांक x, y है। तो कोई पूछेगा कि x क्या है, तो x कहेंगे, x कहाँ, देखो ये बिंदु P है, ये बिंदु P का x कोऑर्डिनेट x है। तो हमने क्या किया है, इस बिंदु P का इस y एक्सिस से डिस्टेंस निकाला है। यह बिंदु A जो है y एक्सिस से कितना दूरी पर है, x पर है, और जब ये x है तो ये भी x होगा। तो ऐसे कहेंगे x, एक्चुअली इसका और भी नाम है, बेटा मैं धीरे धीरे इसको बता रहा हूँ। x हमारा है बिंदु P का y अक्ष से दूरी, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, या इसका नाम है भुज। जो हिंदी में एग्जाम में आपको सवाल पूछेगा कि भुज किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे किसी बिंदु का y अक्ष दूरी क्या कहलाता है, भुज। फिर हमारा y क्या है, y देखिए, तो y के लिए हमको क्या करना पड़ा, y जो है हम इस x अक्ष से कितना दूर है, y दूर है। तो हमारा y हो गया बिंदु P का x अक्ष से दूरी, इसी को हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, या भुज के बाद होता है एक कोटि। ठीक है, चलो तो ऐसे कहेंगे हम कि P का भुज x है और P का कोटि y है। आई थिंक आप यहाँ समझ रहे होंगे कि हम x y कैसे लिखें, इसको भी हम और समझ जाएंगे। अच्छा, ये जो हमारा जो लाइन कटता है, यह किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है और प्रत्येक पार्ट का नाम होता है चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो एक्सिस है, यह पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो जो हम जब भी काउंट करेंगे तो शुरुआत करेंगे ऊपर वाले से, जो ऊपर अपर कॉर्नर में राइट साइड है उससे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, फिर थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब इसमें बारी आती है इसका चिन्ह का, कि क्वाड्रेंट का चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट। मान लेते हैं ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, ओ एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब आपको बताना है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु होगा उसका चिन्ह कैसा होगा। अभी कुछ पहले हम बताएं कि जब कभी हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो कोई बिंदु यदि इस क्वाड्रेंट में होगा तो हमको पहले जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस की तरफ, और इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और फिर जब हम उस बिंदु के सामने पहुंच जाएंगे तो फिर हम बढ़ेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा वाई एक्सिस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यह बिंदु P जो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका चिन्ह होगा
प्लस प्लस, मतलब उस बिंदु का दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे एक्स और वाई, भुज और कोटि, दोनों प्लस प्लस होंगे। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें हमको कोई बिंदु दिया हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम पहले चलेंगे एक्स के लॉन्ग, और एक्स के लॉन्ग जाएंगे तो हमको इधर मिलेगा नेगेटिव। तो जो इस बिंदु, यहाँ कोई बिंदु Q है, इसका जो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते भी हैं और सबसे पहले हम खोजते भी हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, इधर का चिन्ह निगेटिव। और यदि हम मान लेते हैं इसके सामने पहुँच गया, तो फिर बढ़ेंगे हम वाई एक्स के लॉन्ग, इधर वाई एक्सिस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई बिंदु आर है। अब हमको इस बिंदु आर पर जाना है, सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग, तो यहाँ पहुँच गए तो इस कोऑर्डिनेट पे हमारा एक्स कैसा होता है, नेगेटिव। अब बढ़ेंगे वाई के लॉन्ग, तो हमारा वाई कैसा होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है, दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हमारा एक्स अक्ष आएगा, मान लेते हैं कोई बिंदु पी क्यू आर एस मान लेते हैं। तो यदि हमको इस एस बिंदु पर आना है, तो हम इस ओरिजिन से पहले बढ़ेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इस एक्सिस के लॉन्ग बढ़ेंगे इस क्वाड्रेंट के लिए, तो हमको एक्स मिल जाएगा पॉजिटिव। पहले हमारा एक्स आता है तो एक्स हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। मान लेते हैं यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से बढ़ना है वाई के लॉन्ग, तो वाई के लॉन्ग बढ़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट में हमारा जो है वाई जो है वो नेगेटिव है, तो उसके लिए हमारा नेगेटिव का चिन्ह। कोई बिंदु को हम दर्शाते हैं जब कभी, तो उसका हम चिन्ह को भी लेते हैं। चिन्ह बतलाता है कि वह बिंदु किस क्वाड्रेंट में है, किस साइड है, मूल बिंदु से दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है, जो को भी है। ठीक है। हम यहाँ इसको लिख देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस, फिर होता है माइनस माइनस, फिर होता है प्लस माइनस। आप यदि इसको जान गए तो बोर्ड का समझिए कि 2 नंबर 3 नंबर का सवाल आपसे बन गया। जैसे आपको एक सवाल दे देगा, बोलेगा कि -4,6 में भुज क्या है। भुज हमें बताएं, भुज क्या होता है, भुज होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -4, तो इसका आंसर क्या हो गया, -4, वो हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में सवाल पूछ जाता है तो हमसे पूछा जाएगा कि -4 + 3 किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखिए कि पहला है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में हो गया ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। दे देगा 4 - 6 किस क्वाड्रेंट में है, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में है बउआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बस इसी प्रकार से हमको बना देना है। आप भारती भवन का पहला अध्याय क्लास 10 का पहला अध्याय बनाने का प्रयास करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आई थिंक आपसे बन जाएगा।